दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रसिया और यूरोपियन यूनियन यूरोपीय कंट्री के बीच में जो रिलेशन चला आ रहा है उसको लेकर के। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम वर्ल्ड लेवल पर कितने बढ़ चुके हैं। कच्चा जो क्रूड ऑयल है उसके दाम तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है। अब आप समझ लीजिए रसिया जो कि यूरोप को ऑयल एंड गैस सप्लाई कर रहा था, रसिया अपने युद्ध में बिजी हो गया है। उसको पैसे की ज़रूरत है, वो क्या काम कर सकता है, प्राइस को बढ़ा सकता है। एक नंबर की बात ये हो गई। दूसरी नंबर की बात ये हुई है कि यूरोपियन कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाना चाहते हैं रसिया के ऊपर। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है, आक्रमण किया है, उसको रोकने के लिए उसकी जो मेन कमाई है आज के टाइम में रसिया की, वो ऑयल एंड गैस की सप्लाई से ही होती है। इसलिए सबसे पहले इनका जो वार था उनका ऑयल एंड गैस की परचेज़ को लेकर ही था। उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम रसिया से ऑयल एंड गैस नहीं खरीदेंगे। पहला कदम तो उन्होंने ये उठाया। इसके साथ साथ में ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी देशों को भी बोल रहे हैं कि आप जो है इससे तेल और गैस खरीदना बंद कर दीजिए। लेकिन देखिए, रसिया से यदि यूरोपियन कंट्रीज़ तेल नहीं खरीदती हैं तो रसिया के लिए पूरी दुनिया का रास्ता खुला हुआ है। वो बाकी देशों को सस्ती दर पर तेल बेच सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन को ही अपना माल बेचेगा। एक नंबर की बात तो ये हो गई है। तो यही सब बातों को देखते हुए एक पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी से मंदी का दौर चल रहा है, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी ठीक ठाक नहीं चल रही है यूरोपियन कंट्रीज़ की। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस क्रूड ऑयल के दाम को कम करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से इस प्रकार का कैप लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने रसिया को बोल दिए हैं कि आप जो है, जो 1 लीटर है, मान के चलो क्रूड ऑयल, 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत 70 रुपया हमने फ़िक्स कर दिए है। इससे ज़्यादा में रसिया नहीं बेचेगा। इससे ज़्यादा में जो देश खरीदेगा तो उनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सुविधाएं हम उनको नहीं देंगे। रसिया की तरफ से भी ये कहा गया है, यदि देखो यूरोपियन कंट्री ऐसा यदि कह रहे हैं ना, तो जो उनकी बात मानेगा हम उस देश को तेल नहीं देंगे। और जबकि इतना ज़्यादा जो प्राइस कैप लगाया गया है ना, उसके आसपास में ही तो रसिया अपना माल बेच रहा है, तो फिर इस प्रकार के सैंक्शन लगाने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन हाँ, भारत को कुछ रियायत दी गई है रसिया की तरफ से। मतलब जो कैप लगाई गई है ना कि इतना होना चाहिए 1 लीटर का दाम, पर बैरल का दाम इतना होना चाहिए, उससे कम में ही भारत ने रसिया से ख़रीदा। और आप ये देखोगे कि सऊदी अरबिया से भी ज़्यादा, जिस देश से हम ज़्यादा ऑयल एंड गैस खरीदते थे, उससे कहीं ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया है रसिया से, पार्टिकुलरली टाइम पीरियड की, महीने की या फिर साल की बात करें तो यहीं पर यही सब सैंक्शन की बात करी जाती है कि सैंक्शन आखिर लगाए क्यों गए हैं। कैप कितनी रखी गई है? कैप लगाई गई है $60 पर बैरल की। जो सीबोर्न रसियन यूराल्स क्रूड ऑयल है उसके लिए ये लिमिट रख दी गई है। मतलब कि कुल मिलाकर के रसिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाई गई हैं वो उनको और भी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन टाइट कर रहा है। इसमें शामिल थी वेस्टर्न कंट्रीज़, इसमें शामिल थे 7 नेशंस, ग्रुप ऑफ 7 नेशन, मतलब G7, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों लोगों ने मिलकर के ये प्राइस कैप लगा दिया है। तो आखिर क्यों जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो प्राइस कैप लगा रहे हैं? वेस्टर्न नेशंस जिसका लीडर था G7, ये पनिश करना चाहते हैं रसिया को, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। इसके अलावा रसिया तेल बेच करके, जो तेल का एक्सपोर्ट करके जो फ़ायदा उठा रहा है, उसके प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं। बट दे आल्सो वांट टू कीप सम ऑयल फ्रॉम रसिया फ्लोइंग ग्लोबली सो दैट सप्लाई इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। एक बात यहाँ पर और है, यदि रसिया को ये लग गया कि मेरा तेल कम दाम में बिकेगा, तो रसिया क्या काम कर देगा? तेल का उत्पादन कम कर देगा। और जैसे ही तेल का उत्पादन कम होगा, तेल के दाम बढ़ना फिर से चालू हो जाएंगे।
तो यूरोपियन यूनियन कंटिन्यू ये भी चाहते हैं कि रसिया अपने प्रोडक्शन को गड़बड़ ना कर दे, कम ना कर दे, नहीं तो बहुत ज़्यादा महंगाई फिर से बढ़ने वाली है ऑयल प्राइसेस को लेकर के। यही सब बातों को लेकर के जो वेस्टर्न नेशंस है ना, वो एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, प्राइस कैप। इसके अंतर्गत देखिए एक्सेसरियल जो सर्विस हैं, जैसे इंश्योरेंस की सुविधा, वेसल का क्लियरेंस है, इसके अलावा लाइक वुड नॉट अवेलेबल टू फ्राइटर्स कैरिंग रशियन ऑयल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात ये करी जाती है कि कोई देश जो कि रशियन ऑयल को लेकर के जा रहा है, उसको कुछ सुविधाएं हैं जैसे कि इंश्योरेंस, इसके अलावा वेसल्स, उनका जो जहाज़ है उसका क्लियरेंस, इस प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होंगी यदि वो इस कैप को मानते नहीं हैं, उनकी इस शर्त को यदि मानते नहीं हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 95% जो ग्लोबल इंश्योरेंस है जहाज़ों के लिए, टनेज के हिसाब से यदि हम देखें तो वो आता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम से। जहाज़ों का जो इंश्योरेंस है उसकी बात यहाँ पर करी जाती है। इन सर्विस के बिना रसिया को काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अपने तेल को बेचना एबव द प्राइस कैप को। वेस्टर्न कंट्री ने आशा किया है कि जो प्राइस कैप है वो होना चाहिए $60 पर बैरल ऑन इट्स मेन ग्रेड, जिसको हम बोलते हैं यूराल क्रूड। रशियन वुड स्टिल सी इंसेंटिव्स इवन विथ लेजर प्रॉफिट टू कीप पंपिंग आउट ऑयल फॉर ग्लोबल कंजप्शन। रसिया किस प्रकार से रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो रसिया ने साफ कह दिया है, देखिए ये जो सैंक्शन लगाए गए हैं इनका बहुत ज़्यादा असर हम पर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी नंबर की बात यह है, जो भी इस शर्त को मानेंगे हम उस देश को अपना तेल देना बंद कर देंगे, इस प्रकार से रसिया ने कहा था। अब यदि हम रसिया के आउटपुट की बात कर लें कि कितना रसिया इस साल में प्रोडक्शन दिया है ऑयल का, जनवरी से लेकर के नवंबर का डाटा देखें तो रसिया का जो प्रोडक्शन रहा था वो 2% बढ़ा है। मतलब लगभग इसको आप कह सकते हैं 488 मिलियन टन रहा है यदि हम ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो। और इंडिया और चाइना इसके पॉपुलर एग्जाम्पल माने जाते हैं जिन्होंने डिस्काउंटेड ऑयल रेट में ख़रीदा था, डिस्काउंटेड रेट में ऑयल ख़रीदा था, मतलब कि दो देशों को रसिया कम दाम में तेल बेच रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं लाइक्स ऑफ फ्रांस एंड मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया टू परचेज्ड ऑयल फ्रॉम रसिया। अब आप देखिए फ्रांस और जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है सऊदी अरबिया, इन्होंने भी परचेज़ किया है रसिया से ऑयल। सऊदी ने यूज़ किया था डिस्काउंटेड प्राइस को टू बाय ऑयल टू रन इट्स पावर प्लांट। हमारे रसिया के सऊदी अरब के पास जो पावर प्लांट है उसको चलाने के लिए सऊदी अरबिया ने क्या काम किया था, रसिया से तेल खरीदा था, जबकि अपना खुद का जो तेल है वो दूसरी दुनिया को ये महंगा बेच रहा है। इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं सऊदी अरबिया और फ्रांस। रिसेंटली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा है, यूरोपियन यूनियन का जो ऑयल इंपोर्ट है रसिया से ये लगभग 6 गुना एज मच एज इंडियाज बिटवीन फरवरी 24 एंड नवंबर। हम जितना खरीदे हैं उससे 6 गुना तो आप खुद खरीद रहे हो, ऐसा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। तो आखिर कितना ऑयल है जो कि हम रसिया से मंगवाते हैं। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, इंडिया जिसका जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का केवल 2.2% हुआ करता था टोटल इंपोर्ट का, यदि मार्च 2022 के एंड तक देखेंगे। अब रसिया सर्व एज इट्स टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर एंड नवंबर। वहीं अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की हम बात कर लें तो टॉप नंबर 1 में रहा था ऑयल एंड गैस सप्लाई के, ऑयल सप्लाई के मामले में हम बात करें। नवंबर के महीना में ही हमने 53% या फिर लगभग 3.7 मिलियन टन ऑयल खरीदा था रसिया से, सीबोर्न यूराल क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है। ग्लोबली प्राइस क्या चल रहा है इसकी यदि हम बात करें
यदि हम एज़ पर ऑयल प्राइस .com की बात करें तो यूराल्स क्रूड की जो कीमत है वो कितनी हो गई है, $53 पर बैरल। यदि इसको हम कंपेयर करते हैं नवंबर के महीने से, तो उस टाइम में 8 नवंबर $73 पर बैरल था।